भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा मछली शहर सांसद बीपी सरोज के घर सुबह पहुंच गई खबर SNS टीवी की टीम। वहां पर देखा कि सुबह से ही जन चौपाल लगाकर जन सुनवाई की जा रही थी। जैसे ही समय मिला वैसे ही खबर SNS टीवी ने खास बातचीत की, जिसमें सांसद बीपी सरोज ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो संबंधित विभागीय मंत्री हैं उनके द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं मछली शहर लोकसभा के लिए, विकास कार्यों के लिए, वह यहां पर लगाए जा रहे हैं। अभी उन्होंने रेल के बारे में भी बताया कि रेल मंत्री से मिलकर उन्होंने रेल बजट भी लगभग मछली शहर के विकास के लिए कई सौ करोड़ के प्रोजेक्ट वह लेके आए हैं। तो आइए दिखाते हैं आशीष सिंह के साथ सांसद बीपी सरोज की यह खास बातचीत। नमस्कार, खबर SNS टीवी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के अंतर्गत मछली शहर संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा मछली शहर, जहां पे लगातार सांसद जी जो है जनता की समस्या को सुनते हैं। और भी हमने देखा कि काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह 6 बजे से ही सांसद जी जनता की समस्या को सुन रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को फ़ोन कर रहे हैं, उनको त्वरित निस्तारण का कार्य किया जा रहा है। तो आज उसी कड़ी में हम आए हुए हैं। जैसा कि अभी आप दिल्ली से लौट के आए हुए हैं लोकसभा की कार्रवाई से, और काफ़ी आपने देखा कि रेल मंत्री वैष्णव जी से भी मुलाकात हुई। तो कौन सा बड़ा कार्य होने जा रहा है इस लोकसभा मछली शहर के अंतर्गत? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं, और आपको मैं बताना चाहूँगा हमारे मछली शहर लोकसभा को कई सौगात देने का काम किया है। हमारे बाबतपुर मगारी का रेलवे ब्रिज जो बन करके अब तैयार होने जा रहा है, उन्होंने 45 करोड़ का वो भी जो है सौगात देने का काम किया। दूसरा जो है, हमारा बहुत समय से यहाँ 20 वर्ष से जो है जनता का डिमांड चल रहा था, ये जफराबाद रेलवे स्टेशन पे वहाँ सैकड़ों ट्रेन का आवागमन होता है और वहाँ रेलवे फाटक पर इतना जाम लगता था, और उस जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए उन्होंने 2 लेन ओवर ब्रिज पास किया और जफराबाद रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण का 122 करोड़ का, उसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा उनको। और दूसरा, आपने देखा होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 508 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण का, उसमें हमारे ज़िले में 3 जो है रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण के लिए उन्होंने लिया। और जंघई स्टेशन पर मैं स्वयं मौजूद रहा, हमारे जनपद जौनपुर का भी रहा, शाहगंज का भी रहा शिलान्यास। ऐसे उन्होंने ये 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो उन्होंने ये सुंदर नवीनीकरण के लिए देश को तोहफा दिया, तो इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। और तीसरा विषय मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा जैसे मछली शहर के केराकत की जनता ने, वहाँ उन्होंने रेलवे संघर्ष समिति का एक गठन किया है केराकत की जनता ने, और उन्होंने कई बार भूख हड़ताल किया और वहाँ कुछ ट्रेनों के ठहराव की मांग भी किया। तो उसके लिए जो है हमने कई बार माननीय रेल मंत्री को पत्र लिखा, और जो है अब की बार जब मैं उनसे मिला तो बताया कि मैं इतनी बार पत्र लिखा है आपको, और जनता का डिमांड है, मुख्य ट्रेनें हैं, इनको रुकवाने का काम करिए। तो उन्होंने हमारा एक मडियाहूँ का और 3 जो है, जैसे आपका मडियाहूँ का एक गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस, ये मडियाहूँ में रुकेगी, जिसको सिवल देव के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो है यहाँ बरौनी गोदिया एक्सप्रेस और बांद्रा गाजीपुर का, ये यहाँ पर 15 अगस्त को आपके केराकत स्टेशन पे उसका ठहराव सुनिश्चित किया गया है। और मैं समझता हूँ कि केराकत और मडियाहूँ या इस क्षेत्र की जनता के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे रेल मंत्री ने इसके लिए सहमति प्रदान की है।
और मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। तो मैं ये जो रेल विभाग के विषय में आपने पूछा, मैं समझता हूँ कि मेरे लोकसभा में उन्होंने लगभग 200 करोड़ का जो सौगात देने का काम किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। बिल्कुल, देखा जाए तो आपके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाबतपुर एयरपोर्ट भी आता है, जो कि उसमें एयरपोर्ट में भी काफ़ी कुछ नया चीज़ हुआ। अभी बस की सेवा चालू हुई, कुछ और चीज़ें वहाँ पे हो रही, तो कुछ बाबतपुर एयरपोर्ट पे भी कुछ नया काम हो रहा है। नहीं, बाबतपुर एयरपोर्ट पे हमने कई फ़्लाइटें जो है लिखा चालू हुआ। अभी हमारा जो है बाबतपुर से लखनऊ के लिए फ़्लाइट नहीं थी, हमने जो है माननीय मंत्री जी से मिला, लेटर दिया, और हमारे देखिए अभी ये 4 दिन पहले वह भी वाराणसी से बाबतपुर की फ़्लाइट बाबतपुर से यहाँ लखनऊ के लिए चालू हो गई। और वहाँ से हमारे सभी जो हमारे माननीय विधायक लोग बैठ कर के यहाँ पर आए और उसी फ्लाइट से बैठ कर के गए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश पर। तो कई ऐसे हमने जो है इसके लिए गोवा के लिए भी चालू करवाया। कई फ्लाइटों को हम लोग लिख करके, जो जनता का डिमांड होता है, लिख करके देते हैं। हमारी सरकार सब काम करती है, हमारे मंत्री सब काम करते हैं, हम लोग तो केवल पैरोकारी करते हैं लिख करके देने का। आपने देखा कि हमारे कई बार कहने पर यहाँ परिवहन विभाग ने भी अभी 24 घंटा बस सेवा भी चालू किया है। 100 रुपये में आदमी जा कर के बनारस में घूम करके फिर 100 रुपये में यहाँ एयरपोर्ट तक आ सकता है। 24 आवर से ये सेवा उपलब्ध है। तो बहुत सारे काम हमारी सरकार कर रही है और हम लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं। जो जनता डिमांड करती है उस पर जो है, हाँ क्या जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो अब 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या उद्देश्य है? बाकी विपक्ष भी लगा हुआ है। तो जो मेन कहा जाए तो मछली शहर में काफ़ी कशमकश लग रहा है, लोग बहुत तरह की अफवाह और बातें कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा की जो मेन तैयारी है 2024 को लोगों को किस तरीके से आप कर रहे हैं? देखिए, जब से हमको मछली शहर लोकसभा की देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद दिया है, मैं मछली शहर के विकास के लिए हमेशा जो है कोशिश हमारी आज तक लगी रही है। जैसा कि आप सुबह से आए हैं, हम अभी तक कुछ न नहाए हैं, न खाए हैं, न कुछ। मैं 6 बजे से लगातार जनता दर्शन में ही बैठा हूँ। अभी नहा धो करके क्षेत्र में भी हमको निकलना है। और जिस गति से मछली शहर का हमारी सरकार ने मछली शहर लोकसभा का जिस गति से विकास किया है, मैं समझता हूं कि ये आज़ादी का, जब से ये देश आज़ाद हुआ, 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के तहत हम लोग मना रहे हैं। और हमारी सरकार जो है 2014 से बनी है, और जब से हमारी सरकार बनी है, मैं समझता हूं कि इन 5 सालों में जो कार्य हमारे मछली शहर में हुआ है, मैं समझता हूं कि आज़ादी के इस जब से देश आज़ाद हुआ है, इसके पहले 66 वर्षों में कभी काम नहीं हुआ था यहाँ पर। हम तो ये देख रहा हूँ कि 3 NH हमारे मछली शहर लोकसभा को हमारी सरकार ने देने का काम किया। 56 सड़कें लगभग हमारे लोकसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आई हैं। और मैंने जैसे रेलवे के ब्रिज की बात आपको बताया कि जफराबाद का 122 करोड़ का जो है रेलवे का ओवर ब्रिज, और जफराबाद का सुंदरीकरण, मंगारी और बाबतपुर का रेलवे का 45 करोड़ का। आप यहाँ मछली शहर मड़ियाहू, केराकत, जफराबाद, थाना गद्दी होते हुए मुढ़ैला, वो 60 करोड़ का तैयार हो गया। अभी हमारा जो है बाबतपुर से लेकर के बरही नेवदा से होकर के जमालापुर तक का ये 32 करोड़ जो है 70 लाख का, ये भी जो है काम चालू हो गया। और ऐसे जो आप देख रहे हैं कि मड़ियाहू से कठिराव वाला मार्ग, जिस पर आप लोग भी चलते हैं, 20 साल से जर्जर अवस्था में पड़ा था, वो भी हमारी सरकार ने PWD विभाग माननीय केशव मौर्य जी उस विभाग को देख रहे थे उस समय, इतनी मजबूती से जो है वो भी बन करके आज सरपट दौड़ रहे हैं। मड़ियाहू से 25 मिनट में आदमी बाबतपुर पहुंच सकता है। ऐसे PWD से जो है ये 150 की बात नहीं कर रहा हूं, इन 4 सालों में लगभग हमारे पूरे लोकसभा में मेरे पत्र पर छोटी बड़ी सड़कों को मिलाएंगे तो लगभग 400 के ऊपर सड़कें बनी हुई हैं। ये मेरी सरकार काम कर रही है, हम लोग तो पैरोकारी करते हैं। जैसे आज जनता
जनता दर्शन में देख रहे हैं कि 50 सड़क का आज ही छोटी बड़ी यहाँ जनता ने लेटर दिया, डिमांड किया। जो जनता डिमांड करती है हम विभागीय मंत्रियों तक पहुँचाने का काम करते हैं, उस पर हम लोग पैरवी करने का काम करते हैं और सारा जो है काम हमारी सरकार कर रही है। हम जनता के पैरोकार हैं, सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जहां तक रही इलेक्शन का विषय, जो आप 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं, ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है। भारतीय जनता पार्टी जहां हमको लगाएगी मैं काम करूंगा और मेरी तो इच्छा है, मैं चुनाव तो लड़ना चाहता हूं, लेकिन ये तो सरकार का विषय है, हमारे पार्टी का विषय है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो अभी पिछली बार जब आप गए थे 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, तो आपकी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हुई, तो उस समय क्या गुफ्तगू हुआ, उस रहस्य को कई लोगों ने उसको बहुत तरीके से बताया, उसके क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है और ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसके दर्शन के लिए जो है लोग मिलने के लिए तरसते हैं, और उन्होंने मुझको मौका दिया और जिस ढंग से उनका आशीर्वाद और स्नेह मेरे ऊपर, आपने देखा कि जिस ढंग से मेरा हाथ पकड़ा, जिस ढंग से उन्होंने कहा कि आप अपने क्षेत्र में मजबूती से काम करो, पूर्वांचल में लग करके जो है सभी सीटें जीते हैं, इस पर उन्होंने चर्चा की। और कुछ नाविक वहाँ पर जो हड़ताल पे जाते थे उसके विषय पे उन्होंने चर्चा की। तो ये विषय जो उनका रहा, तो देश के प्रधानमंत्री हैं और जानते हैं कि आज उन्हीं की कृपा से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो उनका जो भी आशीर्वाद मिलता है, जो भी उनका निर्देश मिलता है, उस पर हम लोग काम करते हैं और उन्होंने जो निर्देश दिया है उस पर हम काम करेंगे। बिल्कुल, चलते चलते आपसे एक अंतिम सवाल कि आने वाले 2 दिन बाद 77वां स्वतंत्रता दिवस होगा, इस पे आप लोकसभा मछली शहर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इसके पहले कई चैनलों पे कह भी चुका हूँ। मैं सांसद मछली शहर बीपी सरोज अपने मछली शहर लोकसभा की जनता को ये 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि आप सब लोग भाईचारे के साथ, जो हर्षोल्लास के साथ जो है यह पर्व मनाने का काम करें। ये बड़े जो है संघर्ष के बाद जो है ये देश के आज़ाद हुआ है। लाखों लोगों ने ये अपना जो है जान को गंवाने का काम किया है, बलिदान अपना देने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज के जनरेशन जो है, यहाँ देश के रहने वाले सभी लोगों से अपील करूँगा कि इस देश को जो है सजा के संवार के आप लोग रखें और भाईचारे के साथ सब लोग रहें और एक दूसरे का जो है सम्मान करते हुए, एक दूसरे को जो है सहयोग लेकर के, साथ लेकर के हम सब लोग जो है ये पूरे भारत देश को मजबूत करने का संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद।